आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 95। मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, पंच तत्वों के सानिध्य में, देव ऋषियों के सानिध्य में, रोम रोम से इष्ट का नाम लेते हुए देखेंगे हमारे रोम रोम में हमारे इष्ट हैं। अपने शरीर के सारे रोम छिद्रों को विजुलाइज कीजिए और रोम छिद्र पर देखिए, हर रोम छिद्र पर भगवान की डिफरेंट कलाकृतियां बनी हुई हैं। एक एक रोम छिद्र में भगवान बस रहे हैं। कहीं पर भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में है, कहीं राधा कृष्ण के रूप में, कहीं परम पूज्य गुरुदेव खिलखिला रहे हैं, कहीं वंदनीय माँ, कहीं ठाकुर है, कहीं माँ शारदा है, कहीं स्वामी विवेकानंद है, कहीं विनोबा भावे है। सारे देव ऋषि संत हमारे रोम रोम में प्रकाशित हो गए हैं। एक बार सिर से लेकर पांव तक वंदे माँ के आशीष को अनुभव करते हुए हम अपनी इस देह को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये देह जिसे हमने अपनी देह मान लिया था ये तो हमारी रही नहीं। देव शक्तियों ने पूरी तरह इस देह पर अपना आधिपत्य कर लिया और इससे ज्यादा अब दिव्य कुछ भी नहीं हो सकता। अब इस देह को जिसे हमने अपना माना था, इसको पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, क्योंकि अब इसको मान भी लोगे ना अपना तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिन शक्तियों ने इस पर आधिपत्य किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, तो जितना रो लो, जितना बिलख लो, वो छोड़ने वाले नहीं है। ये उन्होंने पकड़ा है। जैसे माँ अपने बच्चे को जब छाती से लगा लेती है ना, तो बच्चा कितनी भी उछान मारे, कितनी भी ची 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 करे, माँ परिस्थितियां देखकर सोच समझकर ही बच्चे को गोदी से उतारती है। नहीं तो माँ बच्चे को अपनी छाती से लगाए रहती है। तो अब सारे ऋषि सत्ताओं ने, देव सत्ताओं ने हमारे रोम रोम पर अपना कब्जा कर लिया। चक्र हर कोश उन्हीं का हो गया। अब हमारा हम में कुछ बचा नहीं। अब हमारा हम में कुछ बचा नहीं है। मान लो जो उनका था वो उनको अर्पित समर्पित हो गया। और अब अगर कुछ कहने के लिए बचा दिख रहा है तो उसको कर दो, वो अहंकार है। क्योंकि कोई फायदा नहीं इस अहंकार को रखने का। जब सब कुछ भगवान का हो गया तो ये अहंकार केवल दिखारेगा, इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाएगी। अब इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाएगी। तो कह दो कि आपका आपके चरणों में अर्पित समर्पित हुआ, ये देह भी आपकी हुई, मिथ्या मैं भी आपका हुआ, हम पूर्ण रूपेण प्रभु आपके हैं। और उसके बाद क्या? अब जब हम उनके हो गए तो मतलब बूंद समुद्र में पूरी तरह मिक्स हो गई। इसके बाद क्या? लहर बन के खेलेंगे। जब समुद्र का मन होगा तो हमको एक लहर में मिक्स करके बाहर डाल देगा, फिर मन होगा तो अंदर चले जाएंगे। बस अब तो आती जाती लहरें रह गई। अब सब कुछ शांत हो गया और इन लहरों का आनंद, इस लहर में खेलने का आनंद, इस आनंद को नहीं समझाया जा सकता, इस आनंद को बताया नहीं जा सकता, पर इसको जिया जा सकता है। तो जितना ज्यादा समर्पण कर देंगे और जितनी मजबूत ये धारणा हो जाएगी। देखो, धारणा ध्यान समाधि, धारणा मजबूत होगी तो ध्यान लगेगा। ध्यान करने वाला विलय हो जाएगा, ध्यान करने वाला विलय हो जाएगा। ध्यान पहले करना पड़ता है, फिर ध्यान करने वाला विलय होता है। और जब ध्यान करने वाला विलय, तो वो समाधि की अवस्था है। और उसके बाद तो गुरु अपने आप अपनी देह से काम कर लेगा, क्योंकि अपनी देह रह नहीं गई ना, अब तो गुरु की देह हो गई। तो गुरु कर लेगा अपने आप जो करना है उसको। तो इसी धारणा के साथ आज आत्मा के इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और इस धारणा को अपने अंतःकरण में गहरा 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 भरेंगे। चाहे तो सांसों के साथ इस स्वाध्याय के रस को पीने का प्रयास कर सकते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। और गुरुदेव ने कसम खा ली। गुरुदेव जानते हैं कि ये मानव जाति है। गुरुदेव जानते हैं कि हम लोग प्रवर्त मन की तरफ बहुत उलझे हुए हैं। आध्यात्मिक मन की जागृति इतनी सरल नहीं है। इसलिए गुरुदेव अब इस पूरी किताब में मृत्यु की बात कर रहे हैं, मृत्यु के अलग अलग पहलुओं को समझा रहे हैं। और इतना सुंदर मृत्यु का विवेचन आपको इस ब्रह्मांड में शायद ही किसी किताब में मिल जाए, क्योंकि ये किताब नहीं है, ये प्रेम की लेखनी है, प्रेम की ऊर्जा है, संतों की वाणी है, ऋषियों के आशीर्वाद से बनी हुई है। तो गुरुदेव फिर से यही कह रहे हैं कि तुम में अभी भी डर बचा है। मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम डर रहे हो, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमको और समझाऊंगा। अब तुम ये सोचो कि वो गुरुदेव का प्यार कितना ज्यादा है कि वो थक नहीं रहे समझाते समझाते। हम संसारिक माएं अपने बच्चे को एक बात 10 बार बता देती है, 20 बार बता देती है, तो हमारे मुंह से निकल ही जाता है, इतनी बार बता दिया, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? कैसे समझाएं तुमको? और खींच आ जाती है कहीं ना कहीं। पर परम पूज्य गुरुदेव की के प्रेम को देखें, वंदे माँ के प्रेम को देखें कि इतना समझा दिया। और अगर समझ नहीं आ रहा, उनको पता है हर तरीके के बच्चे हैं, समझ नहीं आ रहा तो फिर समझा रहे हैं, कोई बात नहीं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं कि कोई ना कोई एंगल तो इनके दिमाग में, इनके दिल में बैठ ही जाएगा। कोई तो एक रास्ता होगा जब मैं अपने बच्चों को जागृत कर सकूं। और मृत्यु के अटल सत्य को समझे बिना जागृति संभव नहीं। मृत्यु के अटल सत्य को समझे बिना जागृति संभव क्यों नहीं है? क्योंकि मृत्यु का जन्म मोह से हो रहा है। मृत्यु का जन्म मोह से हो रहा है। और मोह और आसक्ति जब तक कटेगा नहीं, तब तक देह भाव छूटेगा नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं।
मृत्यु का नाम सुनते ही साधारण व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और एक क्षण के लिए वह जैसे मर सा जाता है। अब अपनी अपनी कॉपी जांचते रहेंगे। रीडिंग रीडिंग करने की आवश्यकता है यहाँ। मृत्यु से डरने का मानव का स्वभाव सा बन गया है। साधारण सा रोग, मामूली सी घटना, शत्रु शत्रु का विचार आदि शंकाजनक संयोग आते ही कमजोर आदमी कांप उठता है और सोचने लगता है कि कहीं यह बीमारी हमारे प्राण न ले ले, कहीं वह शत्रु हमें मार न डाले। संभव है कि वहां जाने से हम किसी घातक घटना के शिकार बन जाएं। मृत्यु के भय से मनुष्य खाने पीने और प्रतिकूलताओं से जमकर मोर्चा लेने से डरता रहता है। यही नहीं, किसी की मृत्यु देखकर, किसी की दुर्घटना का समाचार सुनकर भी अपनी मृत्यु की शंका से आक्रांत हो जाता है। यहाँ तक कभी-कभी स्वयं भी अकेले में संसार की नश्वरता का विचार आते ही अथवा अपनी आयु के बीते गए वर्षों पर विचार करने से भी वह मृत्यु से भय और उद्विग्न हो जाता है। अंधेरे अथवा अपरिचित स्थानों में निर्भय पूर्वक पर्दापरण करने में भी उसे मृत्यु की शंका निरुत्साहित कर देती है। निसंदेह मृत्यु का भय बड़ा ही व्यापक तथा चिरस्थायी है। अब गुरुदेव ने कितनी सुंदर बात करी। गुरुदेव ने मृत्यु का भय कब कब जन्म ले सकता है वो सारे कारण खोल के रख दिए। हम जब तक कारण नहीं जानेंगे ना कि हमारे मन में मृत्यु का भय क्यों आता है, किन किन कारणों से आता है, तब तक हम उस कारण को हटा कैसे पाएंगे। उस कारण को ही तो दिशा देनी है, उस कारण को ही तो हमको रास्ता देना है। जैसे एक उदाहरण से अगर समझाने की कोशिश करूँ, कुछ लोगों को 4 व्हीलर ड्राइविंग से बड़ा भय होता है। उसमें ये फ़ियर आ जाता है कि हमसे किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। हम कई बार अपने लिए नहीं होता, पर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई ना मर जाए, ऐसा भय हो जाता है। इस भय के मूल में भी मृत्यु है। इसके चक्कर में 4 व्हीलर को हाथ ही नहीं लगाना चाहते। इसके ऊपर देव परिवार पर पूरी एक प्रश्नोत्तरी है। एक एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको, मेरे हृदय में एक भय रहा, बहुत लंबे समय तक एक भय रहा। क्या भय रहा कि एक परिजन जानने वाले, वो जब गाड़ी चलाते हैं और मैं उनके साथ गाड़ी में बैठूँ तो मेरी आत्मा ऊपर-नीचे हो जाए, कलप जाए, घबरा जाए, डर जाए। जाने क्या होता था, पूर्व जन्म का संस्कार या क्या कह लो उसे। ऐसा लगता था कि हृदय गति ऊपर-नीचे हो गई है, हार्ट अटैक आ जाएगा। और जब उस पर थीसिस की, उस पर चिंतन किया, तो वो था फ़ियर ऑफ डिसेबिलिटी, फ़ियर ऑफ एक्सीडेंट, कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट से भी ज़्यादा फ़ियर था झगड़े का, लड़ाई-झगड़ा, कि अगर मान लो आपका व्हीकल चलता हुआ किसी बाइक वाले से, किसी रिक्शा वाले से टकराए, तो क्या होगा? विस्फोट होगा, इधर से वो चिल्लाएगा, इधर से हम चिल्लाएँगे, इधर से वो चिल्लाएगा, इधर से हम चिल्लाएँगे। तो ये जो कोलाहल है, ये जो शोर-शराबा है, ये जो अशांति है, ये जो चिल्लाना है, इस चिल्लाने का भय था। मूल में गई तो पता चला ऊँची आवाज़ का भय था, ऊँची आवाज़ का भय। कोई इतनी ज़ोर से चिल्लाए और जिससे हम एसोसिएटेड हों। रास्ते सड़क पर कोई चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम इनडायरेक्टली भी एसोसिएटेड हों उन्हें उससे, जो चिल्ला रहा है, तो अंदर एक घबराहट, एक भय हो जाता था। तो ऐसे फिर जब वो समझ में आया और उस पर काम किया कि भई मैं किसी के चिल्लाने को बंद नहीं कर सकती हूँ। मुझे ये समझना होगा कि किसी की ऊँची आवाज़ से मेरा आत्मभाव क्यों हिल जाता है। जब कारण समझा तो उसके समाधान पर काम करना सरल हो गया। उसका वर्स्ट सोच लिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सारे मर जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? डिसेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन भगवान तो सँभालेगा। एक भय निकला कि अगर ज़्यादा से 5 लोग जा रहे हैं और 2 मर गए और 3 बच गए तो क्या होगा? जो 3 बच गए उनको भगवान सँभालेगा नहीं क्या? सँभालेगा ना भगवान। तो उसका वर्स्ट सोचा और बहुत चिंतन किया और खूब ध्यान किया, खूब ध्यान किया, खूब प्राणायाम किया, खूब किताबें पढ़ी। उस टाइम पर जहाँ फ़ियर आता था, किताबें पढ़ना शुरू कर दी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्योंकि नया विचार डालते गए, नई एनर्जी को भीतर डालते गए, तो वो जो लो ऊर्जा थी, वो अपने आप क्षय हो गई और वो बह चला गया। तो गुरुदेव कितने सारे कारण हम देख लें कि रात को बहुत अंधेरे में जाना है तो हमको भय तो नहीं लगता। अंधकार से कैसा भय? किस चीज़ से भय है? वहाँ भूत-प्रेत होंगी, चोर-डकैत होंगे। अरे भूत-प्रेत भी ना प्रेम की एनर्जी से डरते नहीं है, भूत-प्रेत नाम की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। हम जैसे लोग कुकर्म करके भूत-प्रेत बन जाते हैं। तो हम अपने से डर रहे हैं क्या? हम जैसे लोग इतने बुरे-बुरे कर्म करते हैं और फिर हम ही जैसे लोग भूत-प्रेत बन जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं, भटकते रहते हैं। और फिर भटकने के बाद क्या होता है? हम कुछ दिव्य लोगों को ढूँढ रहे होते हैं जो हमारी सद्गति करा दें। और कुछ भी नहीं होता। तो जंगल में जाएँगे, अंधेरे में जाएँगे और वहाँ पर प्रेम की, संकल्प की ऊँची ऊर्जा को लेकर जाएँगे। तो कि उन मानो कोई आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई भूत-प्रेत एग्ज़िस्ट ही नहीं करेगा। किसी का एहसास हो जाए तो निडरता से कहो, तुम जो भी हो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें देख नहीं सकती पर मैं तुम्हें अनुभव कर सकती हूँ। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें देख नहीं सकती, मैं तुम्हें अनुभव कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास आत्मा की आँखें हैं और मेरे पास अपने गुरु का प्रेम है और प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है।
और तुम भी प्रेम के लिए ही भटक रहे हो, भटक रही हो। हे प्यारी आत्मा, तुम भी प्रेम के लिए ही भटक रही हो, इसलिए तो तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। तुम भी चाहती हो कि तुमको दोबारा से मानव जन्म मिले, मानव जीवन मिले। तुम भी चाहती हो कि तुमको मानव तन मिले, तो उसके लिए तुम ये डराना धमकाना खत्म करो। बैठो, गुरु शरण में बैठो, चीजों को जानो और समझो। जब आप इतनी प्रखरता से बात करेंगे, संकल्प से बात करेंगे, तो अंधकार का भय अपने आप क्षय हो जाएगा। अंधकार का भय अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भय ही मरने का है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और कॉमन, मान लो आपका बच्चा स्कूल गया है, उसको स्कूल से लौट कर आना है, आधा पौना घंटा लेट हो गया है, तो ये मन जो है, ये उस समय पॉजिटिव थॉट नहीं देता, नेगेटिव थॉट देता है। अरे स्कूटी से गया है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, अरे बस ठीक है, अरे कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई। हम इस तरह के विचारों में क्यों जाते हैं कि कोई मिसहैपनिंग हो गई? व्हाई कांट वी क्रिएट अ पॉजिटिव अफर्मेशन? और ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि रोज सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घटित होता है, और उस वजह से हम लोग ये एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, हम उस एनर्जी में बह जाते हैं। अरे भाई, बच्चा है, दोस्तों से बात करने लग गया होगा, ये भी सोच सकते हैं, ठीक है आ जाएगा, थोड़ा और सब्र करते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं, फोन कर लेंगे। समझदार है, विश्वास तो करो अपनी संतान पर, विश्वास तो करो कि वो समझदार है, मैच्योर है। अगर बच्चा स्कूटी से जाने वाला है, तो इसका मतलब उसको समझ है। और अगर बच्चा स्कूल बस वाला है, तो स्कूल पर विश्वास करो, उस ड्राइवर पर विश्वास करो। स्कूल अपना नुकसान होने देगा, हो सकता है बस में पंचर हो गया हो सकता है पेट्रोल खत्म हो गया हो, पर ऐसे तो विचार ही नहीं आते। और फिर कर्म, कर्म कैसे? ड्राइवर को डांट दिया, स्कूल में कंप्लेन कर दी, भड़कना शुरू हो गए, गुस्सा हो गए, और अपनी एंजाइटी स्कूल से आते के साथ ही बच्चे पर उतार दी। तुम कहाँ थे? तुमको समझ में नहीं आता? एक फोन नहीं कर सकते थे? स्कूटी हाथ में मिल गई, बाइक हाथ में मिल गई, तो पागलों के जैसे घूमोगे, माँ घर में इंतजार कर रही है, तुमको अपने माता पिता की फिक्र नहीं है। रिएक्शन आ रहे, कर्म, बिना बात का कर्म। और बच्चा बेचारा ये सोच रहा है स्तब्ध होके, मैंने ऐसा क्या किया कि लोग मेरे ऊपर फट गए? उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट रॉन्ग आई डिड। अरे हो गया यार, पंचर हो गया था, उसकी सुन ही नहीं रहे, उसकी बात ही नहीं सुन रहे पूरी। तो मृत्यु का फियर कर्म बनवा रहा है, कितने सारे कर्म बनवा रहा है। तो हम अपनी चेक लगा ले कि हमको कब कब ये आता है। सारे कारणों को जानना पड़ेगा, हर किसी का कारण अलग होगा, सबका सतरज स्तंभ अलग है, सबका प्रवर्तमान अलग है। हमको मृत्यु का भय कब कब ट्रिगर करता है, हमको किन किन परिस्थितियों में ट्रिगर करता है। हमें बीमारी से ट्रिगर करता है, चेक करो। हमको अपनों की बीमारी का से ट्रिगर करता है, चेक करो। हमको शत्रुओं से ट्रिगर करता है, हमने अपने बहुत सारे शत्रु बना लिए हैं, और वो कभी भी तमंचा लेकर आकर हमको उड़ा देंगे, हमने ऐसे काम कर रखे हैं। इससे ट्रिगर करता है, चेक करके देखने की आवश्यकता है। कहीं कोई हमें मारे ना, हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा तभी तो कोई हमें मारेगा। हम खाने पीने में डरते हैं कि अगर ज्यादा गलत फलत खा लिया तो बेचारा खाना पीना भी दुश्वार कर रखा है अपना, है ना। जो खा रहे हैं उसे ढंग से नहीं खा रहे, एनर्जी से नहीं खा रहे, हाय हाय हम नहीं खाएंगे, हमको डायबिटीज हो जाएगी। मान लो सुन लिया घर में किसी को डायबिटीज हो गई, ठीक है, तो मीठा देखते ही थर थर कांपने लग रहा है, ऐसी हालत तो नहीं है हमारी, नहीं 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 हमको डायबिटीज हो जाएगी। या हमारी फैमिली में 4 लोगों को है, तो हम बिना बात ओवर ओवर कॉन्शियस है और डर के मारे नहीं खा रहे। एक होता है हम अपनी हेल्थ के लिए नहीं खा रहे, एक उचित सोच के साथ नहीं खा रहे, एक होता है हम भयग्रस्त होकर नहीं खा रहे। कर्म तो एक है पर इंटेंशन तो अलग अलग है। ऐसी इंटेंशन का क्या फायदा? तो किसी का एक्सीडेंट सुन लिया तो घबराहट हो गई, किसी को हॉस्पिटल में देखा तो घबराहट हो गई, किसी ने बच्चा डिलीवर करते हुए कोई माँ का देहांत हो गया या माँ भगवान को प्रिय हो गई तो हमको घबराहट हो गई। वी नीड टू एनालाइज अवर सेल्फ टू द मैक्सिमम। बहुत गहरा अंदर उतरना है और हर संभावना को जानना है कि हमको मृत्यु का भय कब कब होता है। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब कारण जान लेंगे तो कारण पर काम करना आसान है। फिर इस मृत्यु के भय पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो यह बड़ा ही क्षुद्र और उपहासास्पद ही प्रतीत होगा। पहले तो जो अनिवार्य है, अवश्यंभावी है, उसके विषय में डरना क्या। जब मृत्यु अटल है और किसी भी एक दिन सभी को मरना है, तो उसके विषय में शंका का प्रयोजन क्यों? यह बात किसी भी प्रकार समझ में आने लायक नहीं है। हमारे पूर्वजों की एक लंबी परंपरा मृत्यु के मुख में चली जा चुकी है, आगे आने वाली प्रजा भी उसका अनुसरण करती हुई मृत्यु के मुख में जाएगी। बीच में हमें क्या अधिकार रह जाता है कि उस निश्चित नियति के प्रति व्याकुल और शंकाकुल होते रहे। मृत्यु को यदि जीवन का अंतिम एवं अपरिहार्य अतिथि मानकर उसकी ओर से निश्चिंत हो जाए, तो जाने अन्य कितने भयों से हम अनायासी मुक्ति पा जाएंगे। मृत्यु का भय ही वस्तुतः सारे भयों की जड़ और बीज है। ये तो बहुत बहुत पहले गुरुदेव समझा चुके कि आप किसी भी फियर को उठा लो आज की डेट में, और उस फियर को एनालिसिस कर लो, उसके मूल में मृत्यु ही मिले। हर फियर के मूल में मृत्यु ही है, हर हाल में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड फियर है, मूल में चले जाओ, अरे हम जिंदा हैं जब तक, तब तक तो हमको चाहिए ना, जब तक जिंदा है तब तक तो चाहिए।
अगर जिंदगी कैसे संभलेगा, तो मूल में तो मृत्यु का ही भय है, और कभी तो मृत्यु आएगी, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि कभी तो मृत्यु आएगी। तो ये सेल्फ एनालिसिस है पूरी तरह से, और इसको हमको जानना और समझना होगा। और अब एक स्माइल भी कर सकते हैं। आज से 3 महीने पहले मृत्यु को लेकर जो सोच थी, आज वो बदल गई। अगर बदल गई तो स्माइल करो, चेंज आ गया सोच में। और अब जब गहन चिंतन करेंगे, तो ये पाएंगे यार हम किस चीज के लिए डरते थे, किस चीज के लिए डरते थे, वो डरने योग्य ही नहीं था। हम क्या कर रहे थे 3 महीने पहले, और इस भय में अपने जीवन का कितना समय खराब कर दिया। इस पर एनालिसिस करके देखें, समय खराब हो रहा है एक्चुअली। और जीवन क्या है? जीवन समय ही तो है। और इस समय को हमने व्यर्थ के चिंतन में खराब किया। अमरता पर चिंतन करना चाहिए था, कर बैठे मृत्यु पर, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। चिंतन करना चाहिए था अमृत तत्व पर, अमरता पर। ऐसे कर्म करें कि हमारे जाने के बाद उन कर्मों के माध्यम से जीवंत रहें। ऐसे कर्म करें कि जाने के बाद उन कर्मों के, लेकिन दैवीय कर्मों, कंस और रावण जैसे नहीं, जीवंत वो भी है। तो दैवीय कर्मों के माध्यम से जीवंत रहे, है ना। ये एक भाव, और उसमें भी अकर्ता भाव। हम कर्म इसलिए करें कि हम जीवंत रहेंगे, तो यहाँ तो गाड़ी मूल में ही गड़बड़ हो गई, जड़ ही खराब हो गई। तो जब जड़ ही खराब है तो फिर कैसे काम बनेगा आगे। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं। तो आज यही होमवर्क है कि हम चिंतन करें, बैठकर डीप एनालिसिस करें कि हमको मृत्यु का भय कब कब जन्म लेता है। जब हमको कारण मिल जाएगा, तो हम उस कारण पर सहजता से काम कर पाएंगे। कुछ भी समझना है ना, तो उस कारण के ऊपर गायत्री मंत्र रूपी जल डालते रहो, विजुअलाइज करके। ये रहा कारण, कारण की एनर्जी को, एक ऊर्जा है, हर चीज एक ऊर्जा है, भाव विचार सब कुछ तो एनर्जी है। तो भाव करो कि आपके हृदय की अनंत गहराइयों से वो कारण रूपी ऊर्जा बाहर आ गई, और एक छोटी सी बॉल बनकर गायत्री माँ के नीचे चरणों में बैठ गई। एक तरफ परम पूज्य गुरुदेव बैठे, एक तरफ वंदे माँ बैठी हैं। और उसके बाद माँ गायत्री उस कारण रूपी ऊर्जा पर गायत्री मंत्र का अभिमंत्रित जल डाल रही है। और वो गायत्री मंत्र का जल उस पर डलता जाएगा, डलता जाएगा, डलता जाएगा। गुरु सानिध्य है, ये कारण अपने आप क्षय हो जाएगा, और जीवन गायत्री में हो जाएगा। करके देख लेना ये अभ्यास, क्योंकि हर चीज एक एनर्जी है, और रास्ता कारण शरीर से ही निकलता है। तो अपने भीतर के हर बह की, जैसे कहते हैं ना, पुड़िया बना बना के फेंको, तो अपने भीतर के हर अनुचित भाव विचार की पुड़िया बना बना के निकाल दो। एक एक एनर्जी की बॉल निकालो, सामने रखो, और उसको गायत्री मंत्र से, अभिमंत्रित जल से, विजुअलाइजेशन से ही हो जाएगा। बस गायत्री माता जिस चीज पर हाथ रख दे, वो गायत्री मैं ही हो जाएगी ना, तो मैं अपने आप चला जाएगा। तो सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। सभी को बहुत सारा आभार। चलो एक भय मुक्त जीवन की ओर चले, और गुरुदेव के सच्चे युग निर्माणी बने। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।